हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो कह रहा है कि एक्सप्लेन द HTML टैग फॉर टेबल। उसके बाद कह रहा है कि फ्रेम एंड फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। मतलब एग्जांपल भी हमको देना है कि टैग HTML टैग मतलब HTML टैग टेबल के लिए टैग्स कौन कौन से टैग यूज होते हैं, फ्रेम्स के लिए और फॉर्म्स के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, जिसमें हमने HTML टैग टेबल टैग के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें HTML फ्रेम टैग के बारे में, तो फ्रेम टैग क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। जो फ्रेम टैग होता है ये डिफाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जो HTML फाइल होती है विद अनदर HTML वेब पेज कैन बी डिस्प्ले, जहां पे HTML पेज डिस्प्ले होता है। मतलब कह सकते हैं जो पर्टिकुलर एरिया जैसे हमने फ्रेम कर दिया, मतलब अगर ये वेब पेज है हमने इसको 3 फ्रेम में डिवाइड कर दिया, अब इसको वर्टिकली करते हॉरिजॉन्टली करते हैं, मान लो हमने इस तरह से कर दिया तो ये क्या करेगा, वेब पेज को 3 फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर देगा। मतलब अब क्या करेगा, ये अलग एक अलग अलग एरिया हो गई, ये अलग एरिया हो गई, ये अलग। अब हम इनको तीनों को अलग अलग मतलब सेपरेट तरह से टैग करके इन पे वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आगे क्या कह रहा है कि एक फ्रेम टैग जो होता है यूज होता है फ्रेम सेट एंड डिवाइड द वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शन और फ्रेम्स। अब क्या कह रहा है कि चीज देखो वही है कि हम किसी भी वेब पेज को, मतलब कोई भी वेब पेज है, हम उस वेब पेज को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन या फ्रेम्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। एंड ईच फ्रेम्स कैन कंटेन डिफरेंट वेब पेज, और हर एक पेज क्या कर सकता है, एक डिफरेंट वेब पेज को कंटेंट करता है। इस सारी चीज को हम समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। कह रहा है कि एग्जांपल क्रिएट वर्टिकल फ्रेम। अब हमको क्या करना है, एक वर्टिकल फ्रेम को क्रिएट करना है। अब हमने डॉक टाइप HTML लगाया, हेडर फाइल लगाया, टाइटल में हमने फ्रेम टैग डाला। अब हेड हमारा क्या हो गया, अब हम यहाँ पे डाल दिए जो हमारा फ्रेम सेट है। अब उसमें हमने कॉलम को डिफाइन किया, कॉलम क्या हो गया हमारा 25 हो गया, 50 हो गया और 25%, मतलब 25% का हो गया, 50% का हो गया और फिर 25% का हो गया। उसके बाद जो फ्रेम का हमने यहाँ पे पाथ दे दिया, सोर्स पाथ हो गया। सोर्स पाथ क्या है, यहाँ पे हम उस चीज को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो सोर्स पाथ क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या दे दिया कि इसको तीनों को अलग अलग हम सेपरेट वर्क करेंगे। सेपरेट वर्क करने के लिए देखो सोर्स फाइल हमने डाला, सोर्स फाइल में हमने क्या फ्रेम 1.html को डिफाइन कर दिया। उसके बाद फ्रेम सोर्स हो गया, फ्रेम .2 HTML को डिफाइन किया। उसके बाद फ्रेम सोर्स फ्रेम 3.html को डिफाइन कर लिया। अब देखो हम इन तीनों फाइल्स के लिए अलग अलग एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। अब हमने एक फाइल बनाया जिसका नाम हो गया frame.1html, हमने वही दिया। अब वहां पे हमने क्या किया, फिर से इन सारी चीजों को अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद इसकी बॉडी वाले पार्ट में चलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि HTML हो गया, हेड हो गया, डिव। अब स्टाइल के अंदर हमने डिव दिया, डिव पे हमने स्टाइल। अब हमने कोई डिव बनाया, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया, उसके बाद हाइट 500 पिक्सेल्स कर दी, ठीक है। उसके बाद स्टाइल को बॉडी के अंदर हमने क्या किया, डिव बनाया। डिव को हमने डिव के अंदर एक हेडिंग S2 हेडिंग दिया है, दिस इज ए फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे तीनों, अब यहाँ पे देखो फ्रेम 2 को हमने टैग कर लिया, ठीक है। इन सारी चीजों का, इन सबका फ्रेम हमने क्या किया है कि सोर्स फाइल 1 से जोड़ रखा है, ठीक है। अब जब आउटपुट आएगा तो देखो कुछ इस तरह से। अब हमारे पास क्या है, एक वेब पेज तो एक ही है, लेकिन अब हमने इसको क्या किया, 3 अलग अलग पार्ट में। एक क्या था, 25% इस कॉलम का कह सकते हैं कि विड्थ थी, और इसकी विड्थ कितनी थी, 50% थी, और इसकी कितनी थी, 25% थी। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया और इसके ऊपर सेपरेटली क्या किया, इनके ऊपर प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया। टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के बारे में अगर बात करें, जैसे फ्रेम बॉर्डर हो गया। फ्रेम बॉर्डर के बारे में बात करें तो फ्रेम बॉर्डर 0 या 1 हो सकता है। इट स्पेसिफाई वेदर टू डिस्प्ले ए बॉर्डर अराउंड टू फ्रेम और नॉट, इट्स डिफिकल्ट वैल्यू इज 1, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, फ्रेम नहीं दिखाना, यहाँ पे जो भी हमारा
कह सकते हैं बॉर्डर है, तो हम क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो, ये जो बॉर्डर शो हो रहा है शो नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेगा, ए कोलेबरेट मतलब मिला हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, उसके लिए हो गया। उसके बाद लॉन्ग डिस्क हो गया, ठीक है, यूआरएल के लिए यूज किया जाता है। मर्ज हाइट पिक्सल हो गया, मतलब जो हाइट होती है उसके लिए। अब वैल्यू क्या होगा, पिक्सल के अंदर हम दे सकते हैं। अब मर्ज हाइट के अंदर इट स्पेसिफाई द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द फ्रेम, जो भी जैसे हमारा फ्रेम है, फ्रेम से क्या हुआ, जो भी वेब पेज होगी उसकी मार्जिन को डिफाइन करता है। उसके बाद मार्जिन विड्थ हो गया, इसको भी पिक्सल में देंगे। ये मार्जिन किसके अंदर करेगा, हाइट के लिए करेगा, ठीक है। वो क्या कर रहा था, ये विड्थ के लिए करेगा, वो हाइट के लिए कर रहा था। उसके बाद नेम हो गया, नेम हम टेक्स्ट में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नो रिसाइज हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को, स्क्रॉलिंग हो गया, एससीआर हो गया, ये सारी चीज डिफाइन हम कर सकते हैं। अब बात आती है एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। तो एचटीएमएल फॉर्म एक तरह का कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द एचटीएमएल के अंदर। तो एचटीएमएल क्या कर रहा है कि एन एचटीएमएल फॉर्म इज ए सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट्स कंटेन कंट्रोल सच एज ए टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड हो गया, फील्ड पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गई, सबमिट बटन हो गए, मेन्यू, इन सारी चीजों। अब क्या कर रहा है कि एचटीएमएल फॉर्म के अंदर हमको इन सारी चीजों को, टेक्स्ट फील्ड मतलब अगर हमें यूजर से कोई चीज लेनी है तो टेक्स्ट फील्ड का यूज हम करते हैं। पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के लिए पासवर्ड टैग का यूज, फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, जैसे चेक बॉक्स आप देखेंगे कुछ इस तरह से ऐसे चेक लगा होता है, चेक बॉक्स हो गया। रेडियो बटन हो गए, रेडियो बटन आप कह सकते हैं जैसे जेंडर के लिए डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। इन सारे सबमिट बटन हो गए, सबमिट बटन तो आप जानते ही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए मेन्यू हो गया। तो एचटीएमएल फॉर्म इन के अंदर ये सारी चीजें आती है। जो एचटीएमएल फॉर्म है फैसिलिटेट करता है यूजर टू एंटर डेटा। डेटा क्या करता है, अब सबसे पहले बात आती है कि आखिर हम एचटीएमएल फॉर्म को क्यों क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम असिस्मेंट के लिए करते हैं। असिस्मेंट मतलब हो सकता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हो, हमारा मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, हम चाहते हैं जो भी नंबर आप स्टूडेंट आए उनकी लिस्ट या उनका डेटा हमारे पास हो। अब स्टूडेंट से हमने क्या पूछ लिया, उनका नाम पूछ लिया, उनका एड्रेस पूछ लिया, फोन नंबर पूछ लिया, ईमेल आईडी पूछ लिया, ताकि आगे जब भी कोई जरूरत पड़े तो हम उनको क्या करें, कांटेक्ट कर पाए। फोटो ले ली तो हम उनको क्या करते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। ये फॉर्म क्या होता है, ऑफलाइन होता था, लेकिन आज ऑनलाइन के जमाने में क्या हो गया कि फॉर्म की नीड पड़ी, तो सारी चीजें फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर होने लगे, तो हमें एचटीएमएल फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम एचटीएमएल का यूज करते हैं। अब कह रहे हैं एचटीएमएल फॉर्म के अंदर टैग्स की बात कर ले, टैग कौन कौन सा टैग यूज किया जाता है, तो फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म टैग क्या करता है कि ये एक फॉर्म को क्रिएट करने का काम करता है। इट्स डिफाइन द एचटीएमएल फॉर्म टू एंटर इनपुट बाय द यूजर साइड, मतलब कोई भी यूजर अपनी साइड से इनपुट दे सकता है हम फॉर्म टैग के अंदर। अब इनपुट वाले एरिया में क्या कर देंगे, जो भी इनपुट कंट्रोल होगा, जहां से आपको इनपुट लेगा वहां पे। टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे टेक्स्ट एरिया देंगे। लेबल हो गया, लेबल डिफाइन करते हैं जो लेबल फॉर एन इनपुट एलिमेंट, मतलब कोई भी इनपुट एलिमेंट हमें लेना तो वहां पे लेबल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। फील्ड सेट हो गया, फील्ड सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन द फॉर्म, ग्रुप को डिफाइन करेंगे। उसके बाद लेग एंड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी कैप्शन हो गया, ठीक है। कैप्शन का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लिया, अब हम यहाँ पे नेम दे दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैप्शन हो गया इस बॉक्स के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ओपीडी ग्रुप हो गया, ठीक है, ऑप्शन ग्रुप हो गया, तो इन सारी चीजों को। उसके बाद ऑप्शन हो गया, बटन्स हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, की जनरेशन हो गया, आउटपुट हो गया, ये सारे हमारे क्या है, एचटीएमएल फॉर्म के टैग है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, कह रहा है कि क्रिएट एचटीएमएल कोड टू क्रिएट ए वेब पेज दैट कंटेन द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमने यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म टैग था हमने उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया, उसका एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन करने को कह रहा है जिसके अंदर हमको यूजर से क्या लेना है, यूजर का नेम लेना है, यूजर का एड्रेस लेना है, यूजर का जेंडर लेना है, यूजर की ईमेल आईडी लेना है, और यूजर से हमें क्या करना है, पासवर्ड लेना है। इसी क्वेश्चन को अलग पेपर में क्या क्या इस तरह से पूछा था, डिजाइन एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म डिजाइन करो विद द सबमिट बटन एंड रिसेट बटन। और कह रहा है सबमिट बटन हो और रिसेट बटन, मतलब सबमिट बटन में क्या होगी, जो भी डेटा हो डेटाबेस के अंदर आके सेव हो जाए, और रिसेट बटन पे क्या हो कि जैसे जितनी भी इनपुट यूजर भरा हो सारी चीजें रिसेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसी क्वेश्चन को फिर एक अलग पेपर में कुछ इस तरह से पूछा है, तो राइट द एचटीएमएल कोड,
ठीक है। टू डिजाइन ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्ट अज्यूम फील्ड आप जो फील्ड है आर एज पर योर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन बीटेक, मतलब बीटेक के अंदर किस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सिर्फ 2 साल के अंदर 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं आप। अगर एक बेसिक फॉर्म क्रिएट करना सीख लेते तो आप इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, मतलब किस तरह से सारी चीजें डिजाइन होगी। तो एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले फॉलोइंग एग्जांपल। रजिस्ट्रेशन हेड हो गया, डिफाइन हो गया, यहाँ पे टाइटल हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद हेड हो गया। बॉडी, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर को लाइट स्काई ब्लू दे दिया, ठीक है। उसके बाद बी आर, बी आर मतलब बी आर का मतलब ब्रेक कर दिया, लाइन मतलब स्पेस देने के लिए, ठीक है। ऐसे लाइन यहाँ पे कोई चीज है ऊपर से हम स्पेस देने के लिए बी आर टैग का यूज कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं, फॉर्म हो गया, ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या किया, सबसे पहले लेबल लगाया, लेबल के अंदर हमने फर्स्ट नेम मांग लिया, ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद इनपुट एरिया डिफाइन किया, इनपुट एरिया के अंदर टाइप हमने डाल दिया, टेक्स्ट टाइप होना चाहिए, नेम के अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, जो साइज होनी चाहिए ब्रैकेट की कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। उसके बाद बी आर टैग का हमने यूज किया, बी आर टैग का यूज किया, उसके बाद लेबल लगाया, फिर से मिडिल नेम मांग लिया उससे, फिर भी सारी चीजें वही है। देखो मिडिल नेम, अब यहाँ पे क्या होगा ना, मिडिल नेम ऐसे डब्बा यहाँ पे होगा, उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया होगा, फर्स्ट नेम इसके अंदर आएगा, ठीक है, मिडिल नेम हो गया, इसी तरह से लास्ट हो गया। अब उसके बाद लेबल हमने डिफाइन किया कोर्स के लिए, कोर्स के लिए लेबल डिफाइन किया, तो अब यहाँ पे लेबल हो गया, ठीक है, सेलेक्ट। अब इसके पास इस यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन हमने लगाया, सेलेक्ट ऑप्शन के लिए हमने क्या किया, कोर्स लगा दिया। कोर्स सबसे पहले कोर्स को सेलेक्ट करेगा, कोर्स के अंदर जब वो क्लिक करता है तो ऑप्शन क्या है, बीसीए का आएगा, बीबीए का आएगा, बीटेक का आएगा, एमबीए का आएगा, जो भी हमारे कॉलेज का फॉर्म होता है, जस्ट लाइक उसी तरह से, ठीक है। फिर सेलेक्ट को हमने बंद कर दिया, बी आर टैग लगाया, फिर से लेबल लगाया, लेबल के अंदर हमने जेंडर को डिफाइन किया, जेंडर के अंदर क्या होगा, हमने रेडियो बटन लगाया, रेडियो बटन के लिए क्या टाइप रेडियो दिया, मेल फीमेल और अदर, इस तरह से इनपुट हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद बी आर टैग लगाया, फिर लेबल लगाया, फोन नंबर के लिए हमने ले लिया, फोन नंबर के लिए इनपुट। अब देखो सबसे पहले नेम क्या हो गया, कंट्री कोड हो गया, उसके बाद वैल्यू कंट्री कोड के लिए हमने 91 दे दिया, मान लो इंडिया के लिए वैलिड हो, और जो साइज है इंटीजर की वो 2 होनी चाहिए। और उसके बाद दोबारा हमने लिया, दोबारा इस चीज को लिया, तो इनपुट हो गया, यहाँ पे क्या किया, नेम में क्या हो गया, फोन हो गया, ठीक है। साइज क्या हो गई, यहाँ पे 10 हो गई, जो भी फोन नंबर की साइज हो गई इंटीजर की वो 10 होनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस हो गया, टेक्स्ट एरिया, अब इसमें कॉलम क्या हमने दे दिया, 80 पिक्सल का कॉलम हो गया, रो हमारा क्या हो गया, 5 पिक्सल का हो गया। वैल्यू हमने क्या एड्रेस पास कर दी, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हो गया, बी आर लगा के, उसके बाद ईमेल को हम ले लिए इस तरह से, ठीक है। इन सारी चीजों को लेने के बाद देखो कुछ हमारे पास इस तरह से क्या होगा, आउटपुट आएगा। सबसे पहले क्या होगा, लेबल हमने लगाया, फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, कोर्स। अब हम यहाँ कोर्स पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास क्या होगा, ड्रॉप डाउन ओपन होके आएगा, जिसके अंदर बीटेक, बीबीए, बीसीए इस सारी चीजें होंगी। जेंडर हमने मेल फीमेल कर दिया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, सारी चीजें डिफाइन कर दिया, ईमेल आईडी, पासवर्ड हो गया, रीटाइप पासवर्ड, और सबमिट बटन हमने लगा दिया। सबमिट क्लिक करने पे हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से स्टूडेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि क्रिएट एन एचटीएमएल पेज नेम, ठीक है, एक एचटीएमएल पेज को क्रिएट करना है जिसका नाम table.html होना चाहिए, जो डिस्प्ले करे योर क्लास टाइम टेबल, आपकी क्लास का टाइम टेबल शो करना चाहिए। अगर आप वेब डिजाइनिंग पढ़ के आ रहे हैं तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें पता होंगी, और आप सारी चीजें पढ़े होंगे, क्योंकि उसके अंदर टेबल और फॉर्म से सारी चीजें क्रिएट करना उसमें भी है, इसमें भी। इसमें सिर्फ एक यूनिट है, उसमें सारी चीजें अलग अलग है। अब अगर हम बात करें क्लास टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए, तो टेबल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML हेड लगा लिया, ठीक है, हेड हो गया। बॉडी, बॉडी के अंदर हम बीसी कलर स्काई ब्लू दे दिए, ठीक है। H1 हो गया, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट के अंदर हमने जो कलर है, इन सारी चीजों को डिफाइन कर दिया टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल का सबसे पहले हमने टेबल यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल टैग का यूज किया, जिसमें हमने बॉर्डर डिफाइन किया, बॉर्डर 2 पिक्सल होना चाहिए। सेल स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, जो सेल होते हैं, ये सेल हमारे होते हैं ना, इसके अंदर इनकी स्पेस क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, उसका सेंटर होना चाहिए। अलाइनमेंट आपका क्या क्या हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, जस्टिफाई कंटेंट हो सकता है, तो यहाँ पे हमने सेंटर रखा है। अब उसके बाद TR मतलब टेबल का रो, टेबल रो के अंदर हमने क्या किया, टेबल डेटा दे रखा। टेबल डेटा के अंदर सबसे पहले अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे, जो टेबल डेटा होगा 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, ये कॉलेज टाइम को हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ठीक
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टीआर टेबल रो को हमने बंद कर दिया। अब फिर से टेबल रो को हमने ओपन किया। टेबल रो के अंदर हम क्या क्या डेटा को पास कर रहे हैं, तो टेबल रो के अंदर हम क्या क्या डेटा पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हमने किया, टेबल डेटा हो गया। टेबल डेटा के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, सब सेंटर हो गया, सेंटर के अंदर मंडे हो गया, मंडे, उसके बाद सेंटर, टीडी हो गया, अलाइनमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2, मंडे को कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे, 2 हो, ये हो गया। और उसके बाद रो स्पेस 6, मतलब इन सारी, इसको हमें इस तरह से दिखाना है, ठीक है, कि लंच को हम दिखा रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, उसके बाद काउंसलिंग क्लास हो गई, ठीक है, ये सारी चीज हो गई उस तरह। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेबल रो को फिर से टेबल डेटा के अंदर ट्यूसडे, ठीक है, दूसरे दिन का डेटा डाल दिया, उसी तरह से वेडनेसडे का डेटा डाल दिया, ठीक है, थर्सडे का डाल दिया, फ्राइडे का डाल दिया, सैटरडे का डाल दिया, सारे दिन का डेटा डाल दिया। उसके बाद आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आउटपुट आएगा जैसे मंडे को क्लास क्या, सब्जेक्ट 1 थी, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ठीक है, काउंसलिंग क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ पे ट्यूसडे को कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस अपने कॉलेज टाइम टेबल को शो करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आए होंगे कि किस तरह से वर्क कर रही है HTML के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर PDF डाउनलोड करना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।